नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि इस खोज के बाद भारत हो सकता है कि दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर ले। दरअसल ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के जो वैज्ञानिक है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अरहर तूर की आशा किस्म का भारत का पहला एनोटेटेड T2T रेफरेंस जीनोम को डेवलप किया है। अब आपको सोचने में सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि एनोटेटेड T2T रेफरेंस जीनोम क्या है और इस पर इतने चौंकने वाली बात क्या है। तो समझेंगे कि ये क्या है और ये भी समझेंगे कि इस जीनोम के क्या मायने हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल इस जीनोम को अरहर के ग्लोबल रेफरेंस जीनोम के रूप में भी स्वीकृति मिली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ICAR की। इस बात के भी मायने आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, तो उसको भी समझेंगे एक एक करके। इसको हम समझते हैं कि ये जो पूरी बातचीत है ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों भारत के ही संदर्भ में नहीं बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में इसको देखा जा रहा है। तो जब अब क्या होगा इसके बाद की जो ICAR है इसको ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि अब दुनिया भर के जो वैज्ञानिक है वो अरहर पर अगर शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उनके लिए, उस रिसर्च के लिए इस जीनोम को यानी कि जिस एनोटेटेड T2T रेफरेंस जीनोम को विकसित किया गया है उस जीनोम को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मानक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अपने आप में न सिर्फ ICAR के लिहाज से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिहाज से, बल्कि पूरे विश्व के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे। खबर हमारी यही है कि ICAR की खोज हुई है और अब क्या दालों की कमी समाप्त होगी? तो समाप्त होगी कि नहीं होगी वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इसके माध्यम से परीक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अरहर यानी तूर की जो आशा किस्म है, एक सवाल तो यहां से ही बन सकता है कि किस किस्म पे इस जीनोम को खोज किया गया है। इसको पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमियर टू टेलोमियर यानी कि T2T रेफरेंस जीनोम को डेवलप किया गया है, तो आशा किस्म पर ही डेवलप किया गया है। तो समझेंगे कि T2T जो जिसकी बात की जा रही है ये है क्या, एक एक करके बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज की जब खोज होती है, डेवलपमेंट होता है, तो उसके पीछे होती है एक पृष्ठभूमि। तो जरा सा उस पृष्ठभूमि को भी ध्यान दे लेते हैं और तब बात करते हैं T2T के बारे में। देखिए, अगर पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो अरहर की सबसे पहले इंपॉर्टेंस भारत में आप जान ही रहे हैं कि प्रोटीन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और अरहर की अगर अब बात की जाए तो अरहर के न सिर्फ उत्पादन में बल्कि हम उपभोक्ता भी सबसे बड़े हैं। दोनों लिहाज से हम सबसे आगे हैं। हम उत्पादन भी सबसे ज्यादा करते हैं पूरे विश्व में और हम क्या कर रहे हैं, उसका उपभोग भी कर जा रहे हैं। दोनों में अग्रणी है। ठीक। अब अरहर की अगर हम बात करें तो अरहर सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसलों में से एक भी है। अब इसके लिए वर्ष 2001 में 2011 में, क्षमा करिएगा, सबसे पहले वर्ष 2011 में क्या हुआ कि ICAR की NIPB के द्वारा, NIPB क्या है? ICAR के ही NIPB के द्वारा, ठीक, यानी कि ICAR के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा, जिसको क्या कहा जा रहा है शॉर्ट में, NIPB। ठीक। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा वर्ष 2011 में पहला ड्राफ्ट जीनोम तैयार किया गया। ड्राफ्ट जीनोम का मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआती संरचना सबसे पहले वर्ष 2011 में डेवलप की गई। फिर 2017 में और इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला और 2017 में, यानी कि यहां से आप देखेंगे कि कुछ वर्षों बाद 2011 से चलकर 2017 में इंप्रूव्ड संस्करण इसका प्रकाशित हुआ। ठीक। लेकिन अब वर्ष 2026 है और इस वर्ष 2026 में ये और इंप्रूवमेंट हुआ है और वर्ष 2026 में जो यात्रा हुई है कहां तक पहुंची है, तो T2T जीनोम यानी कि टेलोमियर टू टेलोमियर जीनोम तक पहुंची है। तो यहां पर हम पहुंच गए किस पर? T2T जीनोम पर। अब सवाल उठता है कि ये T2T जीनोम है क्या? तो इस यात्रा में जब 2026 में यहां तक पहुंचा गया है तो इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा और यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि नवीनतम उपलब्धि हमारी क्या है? एक पूर्ण टेलोमियर टू टेलोमियर यानी कि T2T रेफरेंस जीनोम। रेफरेंस जीनोम का मतलब यह हुआ कि एक स्टैंडर्ड, एक मानक जिसको विश्व ने स्वीकार कर लिया है। अब इसी जीनोम के आधार पर तुलना इसी से की जाएगी। जहां भी शोध किया जाएगा अरहर के ऊपर, इसी आशा प्रजाति की जो ICAR के भारत ने जो डेवलप किया है इसको भी एक मानक के तौर पर देखा जाएगा। ठीक। अब इस अरहर में अगर आप देखेंगे तो सभी 11 गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका ये पूर्ण प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो नवीनतम हमारी उपलब्धि है जिसको डेवलप किया गया, इसमें 11 सेंट्रोमियर
और 22 टेलोमियर हैं। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कैसे समझ में आ जाएगी? तो सबसे पहले समझ लेते हैं टी टू टी क्या होता है, टेलोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है। देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले कोई भी कोशिका होती, कोई सेल होती है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। और क्रोमोसोम से छोटी संरचना क्या होती है? डीएनए होगी। और डीएनए से भी छोटी संरचना जीन होती है। यानी कि जीन मिलकर डीएनए बनाएंगे और डीएनए जो है वो आप जानते हैं कि इससे मिलकर क्रोमोसोम बनता है। ठीक, तो क्रोमोसोम जो होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहां पर ध्यान देना आपको यह है कि सबसे पहले जीनोम की बात कर ले। जीनोम अगर देखेंगे तो डीएनए में मौजूद जो जेनेटिक निर्देशों का संग्रह है उसको क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। प्रत्येक जीव की आनुवंशिक जानकारी होती है। ठीक, अब टेलोमेयर की बात करें तो क्रोमोसोम के दोनों सिरों पर, ये क्रोमोसोम है, इसी पर हमको ध्यान जरा आपको लगाना होगा। इस क्रोमोसोम में आप इस सिरे पर आप देखेंगे और इस सिरे पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे। ठीक, तो इन दोनों सिरों पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट व्हाइट कलर, हल्का लाइट कलर दिख रहा है, इसका मतलब व्हाइट कलर। ये समझ लीजिए कि जैसे जूते का फीता आप देखते हैं ना, तो आपके शूलेस में आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या देखते हैं? प्लास्टिक की टोपी देखते हैं। वो प्लास्टिक की टोपी उस जूते के फीते का सुरक्षा कवच होती है। अगर वो प्लास्टिक की टोपी ना रहे तो उससे धागे निकलने लगेंगे। यहां भी ये जो क्रोमोसोम के ऊपर, यानी कि ये आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। अगर ये टेलोमियर न रहे तो इसकी भी सुरक्षा नहीं होगी। तो हम इसी हिस्से को क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। तो आप ये समझ गए। फिर बीच में जो हिस्सा होता है, यहां पर रेड कलर का दिख रहा है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो फिलहाल हमारे इंफॉर्मेशन में हमको क्या जरूरी है? टेलोमियर जरूरी है। तो आप समझ गए कि क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम के दोनों सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है उसको हम टेलोमियर कहते हैं। अब देखिए, सेंट्रोमियर बीच का हिस्सा हो गया। टी टू टी यानी कि टेलोमियर टू टेलोमियर का यहां पर क्या मतलब हुआ? तो क्रोमोसोम के एक टेलोमियर से क्रोमोसोम के दूसरे टेलोमियर तक जो पूरी, हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक डीएनए को बिना कोई हिस्सा डीएनए का छोड़े पूरी तरह से अगर पढ़ लिया जाए, यानी कि पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसकी हम जान ले। समझ लीजिए और आसान उदाहरण से, और आसान उदाहरण का मतलब है कि मान लीजिए कि 500 पेज की एक किताब है। इस किताब में कितने पेज हैं? 500 पेज हैं। तो सबसे पहला चरण होता है ड्राफ्ट जीनोम का। सबसे पहला चरण क्या है? ड्राफ्ट जीनोम का, जिसको कि डेवलप किया गया था कब? 2011 में। ठीक, तो ड्राफ्ट जीनोम का मतलब कि मान लीजिए 500 पेज की किताब है तो इसमें से आपने पढ़ लिया 450 पेज, लेकिन अभी भी 50 पेज आप नहीं पढ़ सके हैं। तो और आगे बढ़ेंगे आप, और आगे बढ़ेंगे तो दूसरे चरण में आएंगे, तो इसको इंप्रूव्ड जीनोम जब आप पहुंचेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपने मान लीजिए 480 पेज पढ़ लिया, लेकिन अभी भी 30 पेज बचा हुआ है। ठीक, लेकिन इस यहां पर हम किस स्टेज में पहुंच गए? हम और इंप्रूव किए हैं, तो ये है आपका इंप्रूव्ड जीनोम। ठीक है, इंप्रूव्ड जीनोम हो गया। लेकिन और बेहतर हो ताकि इस पूरी किताब को हम पढ़ लें, यानी कि टेलोमियर टू टेलोमियर जितनी इंफॉर्मेशन है सब पढ़ ले। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है अभी 30 पेज ये जो बचा है ये भी पढ़ लें। यानी कि 500 पेज की किताब है तो 500 पेज पढ़ना जरूरी है। तो जब 500 पेज पढ़ेंगे तो इस अवस्था को ही आप कहते हैं टी टू टी, यानी कि टेलोमियर टू टेलोमियर। अब यही चीज है, यानी कि इसका सबसे उन्नत चरण है। और इस उन्नत चरण को 2026 में टेलोमियर टू टेलोमियर जीनोम को भारत ने क्या कर लिया है? विकसित कर लिया है। तो उम्मीद है यहां से आपको चीजें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। अब देखिए, सवाल उठता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जीनोम क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो भी गुणसूत्र है उसके एक छोर से, यानी कि जो क्रोमोसोम है उसके एक छोर से, जिसको हम टेलोमियर कह रहे हैं, उससे लेकर दूसरे छोर तक की संपूर्ण डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है, डीएनए का जो अनुक्रम है, ये उसको प्रदान करता है। और पहले का जो शुरुआती चरण था, जो ड्राफ्ट जीनोम था, उसमें जो हिस्सा मिसिंग था, जो छूटा हुआ हिस्सा था, उस हिस्से को भी अब इसमें क्या हो गया? वो शामिल हो गया। यानी कि पूरी सीक्वेंसिंग हम ठीक से समझ पाएंगे। तो भविष्य के जो भी रिसर्च होंगे, अनुसंधान होंगे, जो क्रॉप इंप्रूवमेंट होगी, यानी कि फसल में जो सुधार होगा, उसके लिए अब सबसे सटीक एक ब्लूप्रिंट के तौर पर, हम कह सकते हैं जेनेटिक ब्लूप्रिंट के तौर पर यहां पर हमको चीज उपलब्ध हो गई है। तो अब इससे क्या होगा? अब इससे भविष्य में क्या लाभ होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो लाभ पर भी बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला लाभ तो यह है कि जो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग होती है, ठीक, वो हो सकेगी, जीनोम एडिटिंग और बेहतर तरीके से हो सकेगा। नई किस्मों का डेवलपमेंट होगा। नई किस्मों का डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा? जलवायु अनुकूल, रोग प्रतिरोधी, अधिक उपज वाली या पोषण अधिक प्रदान करने वाली, कीट प्रतिरोधी, इस तरह की जो प्रजाति हैं दालों की, विशेष तौर पर अरहर की,
उसको डेवलप किया जा सकेगा। जलवायु अनुकूल का मतलब कि जो जिसका सूखा से प्रभाव जिस पर कम पड़े, तापमान को सहन करने की क्षमता हो, कम वर्षा को सहन करने की क्षमता हो, उसको हम कहेंगे कि उसके पास क्या है, जलवायु अनुकूलन की क्षमता है। साथ साथ जो भारत का लक्ष्य है कि दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, तो दालों को लेकर 2025-26 से लेकर क्या लक्ष्य रखा गया है, कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 30-31 तक। यह लक्ष्य रखा गया है कि 2025-26 से लेकर 30-31 तक हम क्या करें, दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए और 35 जो मिलियन टन है वहां तक प्रोडक्शन को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। ठीक, अब यहां पर यह ध्यान देना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब ये जो तकनीकी विकसित की गई है, जो टेलोमेयर टू टेलोमेयर जीनोम डेवलप किया गया है, इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और इससे निस्संदेह हम कह सकते हैं कि जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आईसीआर की तरफ से ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। साथ साथ इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसानों की आय बेटर होगी और खाद्य सुरक्षा भी बेटर होगी। तो महत्व और लाभ के तौर पर आप कह सकते हैं कि कृषि में बेहतर किस्मों का विकास होगा, आधुनिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की उत्पादन आय में वृद्धि होगी, आयात निर्भरता में कमी होगी और सरकारी पहल जो हमारी है आत्मनिर्भर दाल मिशन, जिसके तहत 35 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य 2030-31 तक रखा गया है, उसको प्राप्त करने में सफलता हासिल होगी। तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक था। अब जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं इस अभ्यास प्रश्न का जवाब देने की। इसका जवाब दीजिए कि आईसीएआर के द्वारा विकसित T2T रेफरेंस जीनोम किस अरहर की किस्म का है, पूसा 44, आशा, सोनालिका या पूसा 1121। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।